वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं। उन्होंने अशराफिया से सवाल उठाया कि उन्होंने मुल्क को कितना दिया और तनख्वाहदार तबके पर कितना बोझ डाला गया। वजीर आजम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में दुश्मनों से आगे ले जाना है और अब तरक्की का वक्त आ गया है। वजीर आजम का कहना था कि जिस दुश्मन को शिकस्त दी गई वो अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने बजट की तैयारी पर वजीर खजाना और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बात करते हुए वजीर आजम ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि वो फलस्तीन में फौरी जंग बंदी करवाएं क्योंकि मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन और कश्मीर में जारी बर्बरियत नाकाबिले बर्दाश्त है और उम्मीद जाहिर की कि दोनों खित्तों के अवाम जल्द आज़ादी हासिल करेंगे। सऊदी अरब से हुजाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और पहली हज परवाज 340 हुजाज को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और वजारत मजहबी अमूर के दीगर हुकाम ने हुजाज का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मैनेजर आफ्ताब गिलानी के मुताबिक पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि एक हफ्ते बाद मदीना मुनव्वरा से भी वापसी की परवाजें शुरू होंगी और मजमूई तौर पर 30,000 से ज्यादा हुज्जाज इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वापसी ऑपरेशन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। माली साल 2025-26 का वफाकी बजट पेश किया गया है जिसका मजमूई हुजम 17.573 ट्रिलियन रुपए है जो गुज़श्ता बरस के 18.877 ट्रिलियन से तकरीबन 7% कम है। हुकूमत ने शरह नमू 4.2% और अफराते ज़र का हदफ 7.5% मुकर्रर किया है जबकि बजट खसारा GDP का 3.9% तय पाया है और प्राइमरी सरप्लस 2.4% रखा गया है। ट्रेजरी अखराजात में से सूद कीमत 8.207 ट्रिलियन रुपए मुख्तस की गई है जबकि दिफा पर 2.550 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे जो दिफाई बजट में पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 17 से 20% ज्यादा है। टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ में FBR के जरिए 14.131 ट्रिलियन रुपए और गैर टैक्स रेवेन्यू 5.147 ट्रिलियन रुपए शामिल हैं, जिसके बाद नेट रेवेन्यू 11.072 ट्रिलियन रुपए बनता है। मौजूदा खसारे को पूरा करने के लिए टैक्स कार्ड 2 GDP तनासुब तकरीबन 14% तक बढ़ाने का हदफ है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स शरों में नुमायां कमी की गई है। 6 लाख से 1.2 मिलियन रुपए की आमदनी वालों के लिए 5 से 2.5%, 1.2 से 2.2 मिलियन के लिए 15 से 11 और 2.2 से 3.2 मिलियन के लिए 25 से 23%, साथ ही 10 मिलियन रुपए से ज्यादा आमदन वाले अफराद पर आयद सरचार्ज में 1% कमी की गई है। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है ताकि घरेलू सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। प्रॉपर्टी सेक्टर में ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है जबकि विद होल्डिंग टैक्स शरह में कमी की गई है। तवानाई के शोबे में बिजली और गैस कंपनियों की निजकारी और इस्लाहात का सिलसिला जारी है। NTDC की तकसीम, बिला सियासी बोर्ड्स का निफाज और पावर सेक्टर में 140 अरब रुपए के नुकसान की कमी काबिले जिक्र इक़दामात हैं। PSDP इख्तियारी प्रोग्राम्स के लिए 1 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं जबकि सूबों को 1.928 ट्रिलियन रुपए ग्रांट्स और ट्रांसफर्स में दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला को हासिल टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर के दौरान ऐलान किया कि इन इलाकों में मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जमशुदा अजला में कारोबार पर 10% सेल्स टैक्स आइंदा माली साल से आयद किया जाएगा। वजीर खजाना का कहना था कि ये फैसला टैक्स नेट को वसअत देने और मुल्की आमदन बढ़ाने के लिए किया गया है।